एटम हमें पता है बहुत ही स्मॉल होते हैं, नेकेड आई से तो हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते, ठीक है। इनफैक्ट हम इसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। अब आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, एटम जितनी छोटी चीज़ों का जो मेजरमेंट है वो मीटर में नहीं करेंगे, क्योंकि एक मीटर से भी कई कहीं टाइम्स छोटा है। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट होती है नैनोमीटर, ठीक है। अब नैनोमीटर कितना स्मॉल होता है, आप देख लो कि एक मीटर के अंदर एक मीटर, एक सेकेंड, एक मीटर के अंदर भी 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। और अगर आपको उल्टा करना हो तो आप बेसिक मैथमेटिक्स से कर सकते हो कि 1 नैनोमीटर जो है वो 1/10⁹ मीटर होगा या फिर 10⁻⁻9 मीटर। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हो कि यहाँ पे एंट चींटी 10⁻⁻2 है, एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है वो 10⁻8 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से रफली आपको आइडिया बताऊं, वो 1 2 3 4 इतने टाइम्स स्मॉलर है ये चींटी से भी, हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि एटम्स को मेजर नैनोमीटर में किया जाता है, हो सके तो 1 नैनोमीटर कितना मीटर होता है ये भी ध्यान में रख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बट आपको इससे आइडिया लग गया कि एटम कितना स्मॉल होता है, और इसीलिए हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। स्टार्टिंग में डेल्टन ने जब अपनी बुक में जो उसने बुक लिखी थी अलग अलग एटम्स बताए थे, तो उनका साइन उसने कुछ ऐसा दिया था, इस तरीके का सर्कल में अलग अलग चीजें उसने साइन बनाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं खोजे गए थे, बट फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट्स आए, 100 से ऊपर एलिमेंट्स आज हमें पता है। तो इस तरीके के सिंबल्स को याद रखना मुश्किल हो जाता। तो अब हम कैसे सिंबल को याद रखते हैं, ये लेटर्स होते हैं, ठीक है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, और इन्हीं को ही हम सिंबल बोलते हैं। अब ये सिंबल को याद रखना आसान है क्योंकि ज़्यादातर सिंबल उनके नाम से मिलते जुलते हैं। जैसे आप एल्यूमिनियम देखो Al, आर्गन देखो Ar, बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, ये नाम से काफ़ी सिमिलर है, बट सारे ऐसे नहीं है। अगर आप गोल्ड देखो तो Au, ए तो गोल्ड के अंदर आता भी नहीं। अगर आप सिल्वर देखो तो Ag। तो इनके सिंबल इनके पुराने नाम पे बेस्ड है, इनका जो पुराना नाम था ये सिंबल उससे दिए गए, बट अब इनका मॉडर्न नाम गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा फेमस हो गया, तो सिंबल वही रह गया, बट इनका मॉडर्न नाम जिसे जाने जाते हैं वो डिफरेंट हो गया। तो इनके सिंबल आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे कि गोल्ड Au है, सिल्वर Ag है। सिमिलरली ऐसे सोडियम, पोटेशियम, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। तो अब इस टेबल को 2-3 बारी पढ़ोगे, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये टेबल याद हो जाएगी। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, बट उससे पहले मैं एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वो मैं समझाता हूँ। उसके लिए आप एक स्टोरी सुनो। एक फ्रूट से सेलर है, ठीक है, और उसके पास है एक वाटरमेलन। अब उसे बाकी के फ्रूट्स जो है, वाटरमेलन, तो यहाँ पे उसके पास वेट्स नहीं है, उसके पास बहुत सारे वाटरमेलन है, और वो चाहता है कि वाटरमेलन की हेल्प से ही वो बाकी सारे फलों को का वेट बताए। अब उसके पास जो फल है वो है एक एप्पल, एक बनाना, एंड एक और फ्रूट ले लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे पपाया एक फ्रूट है, कोई एक बड़ा सा फ्रूट, ग्रीन कलर, इसको मैं कलर थोड़ा दूसरा दे देता हूँ। तो इस एक वाटरमेलन से इसे वाटरमेलन से मैं मेजर करूंगा, ये बात फिक्स्ड है क्योंकि वाटरमेलन की मेरे पे कमी नहीं है, बट एक वाटरमेलन से इतने छोटे फ्रूट को मेजर करना तो मुश्किल होगा।
तो मैं वाटरमेलन को डिवाइड करता हूँ और मैं एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि मेरे को जो बेस्ट पड़ रहा है वो है इसके 12 टुकड़े कर देता हूँ। आप कितने भी टुकड़े कर सकते थे, मैंने 12 कर दिए। 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 टुकड़े कर दिए। 12 इक्वल पार्ट्स, 12 इक्वल पार्ट्स हैं ये, ठीक है। तो ये जो एक टुकड़ा है इस ये कितना होगा, ये 1/12 ऑफ वाटरमेलन होगा, 1/12 ऑफ वाटरमेलन। बट ये फ्रैक्शन में बोलना ना अच्छा नहीं लग रहा। ये 1/12 ऑफ वाटरमेलन को मैं बोलना चाहता हूँ 1 वाटरमेलन यूनिट, WMU, 1 WMU। अब मैं इसकी हेल्प से नापूंगा तो मैं देखता हूँ कि जो ये एप्पल है इसका वेट आ रहा है 1 WMU, ये जो बनाना है इसका वेट आ रहा है 2 WMU, और जो एक पपाया है इसका वेट आ रहा है 4 WMU। तो इसके हेल्प से मैंने नापा और आप देख रहे हो कि मेरे पूरे एक अलग यूनिवर्स ही बन गया जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वेट नाप रहा हूँ WMU की हेल्प से। आप चाहो तो अपना वेट भी नाप सकते हो, ठीक है। एक लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अपना वेट नापा और मेरा वेट आया कुछ 200 WMU। तो आप किसी भी चीज़ का वेट इस तरीके से नाप सकते हो, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ चूज़ करी जो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जो मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपने देखा रिलेटिवली मैंने सारी मासेस कैलकुलेट करी। अब जब अर्लियर टाइम्स में ऑक्सीजन को लेकर ये काम किया गया था क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट था और जितने भी एलिमेंट उन्हें बताते उसमें से सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल ऑक्सीजन हुआ करता था, ज़्यादातर चीज़ों के साथ केमिकली कंबाइन भी कर लेता था। और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि लॉ ऑफ केमिकल जो केमिकल कॉम्बिनेशन थी उसी से ही उसी को लेके और जनरल मैथमेटिक्स के हेल्प से ही ये वाला कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे। बट आज क्या है, आज हम ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे वाटरमेलन ले रखा है वैसे क्या ऑक्सीजन का एटम लेते हैं? नहीं, आज हम लेते हैं कार्बन, ठीक है। तो जो कार्बन है आप अब ऐसा समझ सकते हो कि कार्बन एटम है और कार्बन एटम के अगर आप 12 टुकड़े कर दो मतलब 1/12 ऑफ सी एटम। अब मैं फ्रैक्शन में नहीं बोलना चाहता, 1/12 ऑफ सी एटम को ही आप 1 AMU बोलते हो, एटॉमिक मास यूनिट। और अब आप देखोगे कि कार्बन का खुद कितना मास है, तो भाई ऐसे ऐसे 12 टुकड़े करे हैं ना, उसे 1 AMU बोला है, तो मतलब 12 AMU। ये 1 AMU वाले 12 अगर मैं कर दूं तो आप देख सकते हो 1/12 इंटू 12 पूरा 1 आ जाएगा। तो एक कार्बन का वेट जो है 12 AMU है। मतलब ये जो कार्बन का छोटा सा पीस निकाला है हमने, ये 1 AMU है। जब कार्बन के 12 टुकड़े करे इक्वल तो जो पीस निकला दैट इज 1 AMU। ऑक्सीजन का आप देखोगे तो 16 AMU। इसी तरीके से हमने मास कैलकुलेट करे, रिलेटिव मास, ठीक है, AMU, या फिर उसे पॉपुलरली यू भी यूज करने लग गए। तो आप ये देख सकते हो ये सारे मास याद करने आपके लिए काफी जरूरी है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट भी है। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ठीक है। इसीलिए कार्बन के जब आपने 12 टुकड़े करे थे तो 1/12 उसका एक टुकड़ा जो है 1 AMU के बराबर आता है। यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ आपको गलत कंफ्यूज कर दिया, बट आप देख सकते हो कि अगर कार्बन के आप 12 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा जो होगा उसका वेट क्या होगा, 1U। तो इसी वजह से हम कार्बन को लेते हैं और उसके 12 टुकड़े करे थे। बट अब आप बोलोगे कार्बन के 12 टुकड़े कैसे करें, बट ये मैथमेटिकली ऐसे इसे कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। वो बताना इधर काफी कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया। बस आपको इतना समझना, जो मैं भी आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन एक्चुअली एक कार्बन एटम
थोड़े अलग अलग तरीके के आइसोटोप्स होते हैं, मतलब कार्बन एटम भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जो स्लाइट उनमें डिफरेंट होता है, बट सबसे ज़्यादा कार्बन 12 पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार्बन 12 है। तो इसी के लिए ही हम 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम को 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी ऊपर मैं आपको शो करूंगा। पहले आप ये देखो, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का मास आप देख सकते हो 35.5, याद रखना पॉइंट में सिर्फ आपको क्लोरीन रखना है, कैल्शियम का 40। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, उनके भी एटॉमिक मास हैं, बट आपको सिर्फ इतने ही याद रखने हैं। और हो सकता है कि अगर आपके स्कूल में जब क्वेश्चन दे तो ब्रैकेट में एटॉमिक मास भी गिवन हो सकता है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इतने तो आप याद रख ही लीजिए। अब क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि AMU 1 AMU की डेफिनेशन आई, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 1 AMU इज एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब बाकी जितने भी एटम्स के मास है वो रिलेटिव मास, कार्बन 12 के रिलेटिव मास के निकाले गए हैं। जैसे वाटरमेलन से हमने बाकी फ्रूट्स के मास निकालते हैं, उसी तरीके से कार्बन 12 की हेल्प से बाकी एटम्स के मास निकाले हुए हैं। तो द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर फाउंड विद रिस्पेक्ट टू अ कार्बन 12 एटम। इसीलिए इसे कभी कभार रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल दिया जाता है। तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे के टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।